प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को भगवान श्री कृष्ण और एक शिकारी और एक संत की कथा सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। तो प्यारे साथियों, इस पूरी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। और सभी नए साथी सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे साथियों, एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वो कुटिया में घुस गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनके दर्शन के लिए बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इस शिकारी को यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत जी कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा ही वो बैठा रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मेरा शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है आपने, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा, बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ बाबा, बहुत मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर भगवान वहाँ से चले गए। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जैसी भी लगी हो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्यारे साथियों, भगवान पर भरोसा रखें। प्यारे साथियों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। राधे राधे।